नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम सर। यह हमारा खास प्रोग्राम, खास खबरें आपके लिए, जहां हम लेकर आते हैं देश, समाज, इंसाफ और आपके अधिकारों से जुड़ी अहम और बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। वोट चोरी विवाद में राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा है। बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग विपक्षी नेताओं को धमकाने के बजाय डिजिटल मशीन रीडेबल मतदाता सूची दे और सीसीटीवी फुटेज नष्ट करे। राहुल का दावा है कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल जाए तो वो साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी चोरी हुए वोटों से चुने गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने जवाब में कहा, या तो राहुल गांधी हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। बिहार में मतदाता सूची के बदले फॉर्मेट पर विवाद। दावा है कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची का फॉर्मेट बदलकर टेक्स्ट बेस से पीडीएफ से इमेज बेस से पीडीएफ कर दिया है। पहले नाम या डिजिटल आसानी से सर्च किए जा सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा खत्म हो गई है। फाइल का साइज भी 5 गुना तक बढ़ गया है। जैसे गया जिले के एक बूथ की 1 अगस्त को 938 केबी की फाइल अब 4870 केबी की हो गई है। आयोग का कहना है कि 1 अगस्त से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि जानकारों का मानना है कि यह कदम डेटा एक्सेस एनालिसिस और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है। भाजपा प्रवक्ता का निष्कासन और पूर्वोत्तर प्रवक्ता का इस्तीफा। भाजपा ने अपने प्रवक्ता कृष्णा कुमार जानू को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उनका आरोप है कि उन्होंने दिवंगत सत्यपाल मलिक और पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ पार्टी के बर्ताव की आलोचना की। इस बीच पूर्वोत्तर से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोलुमो निकोन ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का कहना है कि पूर्वोत्तर में अल्पसंख्यक ईसाई समूह के साथ बर्ताव और रचनात्मक राय के लिए जगह की कमी इसका कारण हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल नियम पर बवाल। पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों के हॉस्टल के लिए नया घोषणा पत्र लागू किया गया है। इसमें अभिभावकों से यह लिखवाया जा रहा है कि वे अपनी बेटी को दिन या रात में कभी भी हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति देते हैं या नहीं। छात्र संगठनों का आरोप है कि यह 2018 के आंदोलन के बाद मिली 24/7 एंट्री की आज़ादी पर रोक है। प्रशासन का कहना है कि यह सुरक्षा और पारदर्शिता का कदम। बिहार के डिप्टी सीएम के 2 वोट आईडी। बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटर आईडी दर्ज है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला बताया। जांच की मांग की। हाल ही में तेजस्वी यादव के खिलाफ इस तरह का आरोप सामने आया था। बाहुबली अनंत सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात। मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह जमानत पर बाहर आने के बाद एक बार फिर सियासी रूप से सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को उन्होंने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। चर्चा है कि उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू टिकट मांगा है। तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात पर नीतीश सरकार पर तंज कसा है। प्रेमिका के घर के सामने युवक की आत्महत्या। पटना के धनरुआ में 25 वर्षीय युवक ने प्रेमिका के घर के सामने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि यह प्रेम प्रसंग में मिले धोखे का मामला है। युवक पिछले 5 साल से लड़की के साथ रिश्ते में था, लेकिन हाल ही में लड़की का झुकाव किसी और की ओर हो गया। मौलाना खलीकुर रहमान सज्जाद नोमानी का राहुल गांधी को समर्थन। वरिष्ठ इस्लामी विद्वान मौलाना खलीकुर रहमान सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर वोट चोरी के मुद्दे को उजागर करने के लिए सराहना की। उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा का कदम बताया और अपील की कि इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। असम में बंगाली मुसलमानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम। असम के ऊपरी इलाकों में हालात तनावपूर्ण। जातीय संग्रामी सेना और अहोम जातीय जनमंच के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बंगाली मूल के मुसलमानों को 24 घंटे के भीतर इलाका छोड़ने की चेतावनी दी है। साफ कहा गया है, ऊपर असम में किसी भी मियाँ को नहीं रहने देंगे। यह खुली धमकी न सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव पर हमला है बल्कि कानूनी व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। वोट चोरी विवाद। राहुल गांधी का एक घर को लेकर किया गया दावा सच साबित हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, महादेवपुरा विधानसभा में 6.5 लाख वोटों में 1 लाख से ज्यादा फर्जी थे। राहुल ने दावा किया था कि महज 10-15 वर्ग फुट के एक घर में 80 वोटर रजिस्टर हैं। इंडिया टुडे की जांच में पता चला कि
घर छोटा है, वर्तमान में सिर्फ एक दंपति रहता है, लेकिन वोटर लिस्ट में अब भी 80 नाम दर्ज हैं, जिनमें से कुछ चुनाव के समय वोट डालने लौटते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल से यह हलफनामा मांगा है, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीएलओ ने भी मानी वोटर लिस्ट में विसंगति। बेंगलौर सेंट्रल के एक घर में 80 फर्जी वोटर के राहुल गांधी के दावे पर आज तक से बातचीत में कहा बीएलओ मुनीरतन ने पुष्टि की महादेवपुरा के एक पते पर 80 वोट रजिस्टर हैं। उन्होंने बताया ज्यादातर प्रवासी मजदूर रेंट एग्रीमेंट पर वोटर कार्ड बनवाते हैं, फिर घर छोड़ देते हैं, लेकिन नाम लिस्ट से हटते नहीं। चुनाव के वक्त वही लोग वोट डालने लौट आते हैं। यही खुलासा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईमानदारी पर बड़ा सवाल है। गुरुग्राम से नोएडा तक बंगाली भाषी मुस्लिमों पर शिकंजा। टीएमसी नेता इदरीस अली इस्लाम ने आरोप लगाया कि नोएडा और गुरुग्राम में बंगाली भाषी मुसलमानों को भाषा और संस्कृति के आधार पर निशाना बनाया गया है। एक महिला ने कहा, हमें इंसान नहीं कुत्ते की तरह समझा जाता है। एपीसीआर के मुताबिक मई से जुलाई 2025 के बीच कई राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा, असम आदि में बंगाली भाषी मुसलमानों को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लेकर बांग्लादेश भेज दिया गया। कई परिवार आज भी अपने लापता सदस्यों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान में दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोकने वाले गिरफ्तार। झुंझुनू जिले के तितनवार गांव में 19 जुलाई को दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को पूरे गांव में कान पकड़कर गलती मानने पर मजबूर किया गया। यह घटना दिखाती है कि 21वीं सदी में भी जातिवादी मानसिकता कैसे जिंदा है। आगरा में होटल में घुसकर मुस्लिम युवक पर हमला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगरा के एक होटल में धावा बोलकर मुस्लिम युवक सलमान को पीटा। आरोप है कि होटल रजिस्टर में एक हिंदू महिला और मुस्लिम युवक का नाम साथ देखा गया। होटल मैनेजर ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सवाल उठता है कि क्या वैलेंटाइन डे का लव जिहाद नैरेटिव अब रोजमर्रा के निजी रिश्तों में दखल का औजार बन चुका है। कश्मीर के कुलगांव में 9 दिन से मुठभेड़ जारी, 2 जवान शहीद। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के अखल जंगल में पिछले 9 दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ताजा गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कुल 9 जवान अब तक घायल हो चुके हैं। घना जंगल और कठिन इलाका ऑपरेशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रहा है। अब तक एक आतंकी मारा गया है, लेकिन अभियान अभी भी जारी है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में दलित युवक के अपहरण और बर्बर पिटाई में राजनीतिक रसूखदारों के करीबी आरोपी। तिरुपति से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां माला अनुसूचित जाति समुदाय के एक युवक पवन कुमार का अपहरण कर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। आरोप है कि यह हमला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भूमन्ना करुणाकर रेड्डी के करीबी लोगों ने किया। अनिल रेड्डी, जो उनका निजी ड्राइवर है और पहले से 6 अपराधी मामलों में आरोपी है, इस वारदात का मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो पीड़िता के पिता को भेजा गया है और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। घटना को लेकर दलित संगठनों में रोष और राजनीतिक संरक्षण खत्म करने की मांग उठ रही है। शाहजहांपुर यूपी में शक में भीड़ ने मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को पीट कर हत्या की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक घटना हुई, जहां कांवड़ियों की भीड़ ने मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को शक के आधार पर बेरहमी से पीट कर मार डाला। पीर को ट्रक में पशु की खाल मिली और बिना पुष्टि के उन्होंने हमला कर दिया। चश्मदीदों का आरोप है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने हिंसा रोकने के बजाय तमाशबीन बनी रही। भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि मुसलमानों को लगातार नफरत और शक के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना के लिए पाकिस्तान से 6 विमान। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को 6 विमान मार गिराए। इनमें 5 फाइटर जेट और एक हाई वैल्यू सर्विलांस एयरक्राफ्ट संभावित AWACS शामिल है। यहाँ कार्रवाई 7 मई को उस हमले के जवाब में हुई जिसमें पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे। सिंह ने सैटेलाइट तस्वीर और खुफिया रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी सरफेस टू एयर
किल है जो 300 किलोमीटर दूर से अंजाम दी गई। पाकिस्तान के बहावलपुर जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को भी सटीक निशाने पर लिया गया और आसपास की इमारतों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। नाजरीन, आज की ये खबरें एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारी व्यवस्था सच में इंसाफ के लिए खड़ी है या फिर ताकतवरों और भीड़ की मनमानी के आगे झुक रही है? इंसाफ टाइम्स इन सवालों को आपके लिए उठाता रहे।